Assalamualaikum viewers, this is Bilal Qasim again. Thanks for clicking. Well, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर जिसमें आपको प्रोवाइड करूँगा रमज़ान से मुतल्लिक बहुत सारे यूज़फुल वोकेबलरीज़। ना सिर्फ रमज़ान से मुतल्लिक बल्कि ईद और उम्रा से मुतल्लिक भी बहुत सारे यूज़फुल यानी कि कार आमद वोकेबलरीज़ आप लोगों को। इससे पहले मैं एक और लेक्चर बना चुका हूं जो कि रमज़ान वोकेबलरीज़ से ही रिलेटेड है। अगर आपने अब तक वो लेक्चर नहीं सुना तो सबसे पहले वो लेक्चर आप देख सकते हैं। वेल, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो में मैं रमज़ान से मुतल्लिक और ईद से मुतल्लिक और उम्रा से मुतल्लिक बहुत सारे यूज़फुल वर्ड्स आपके लिए लाया हूं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। वेल, लेट्स हेड टुवर्ड्स अवर वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगा मोनीथीज़म। मोनीथीज़म यानी कि तौहीद या वहदानियत। तौहीद या वहदानियत। वेल, इन सब वर्ड्स को आप मेरे पीछे रिपीट करते जाएं ताकि आपको इन सब वर्ड्स का प्रोनंसिएशन यानी कि तलफ़ुज़ भी आता जाए, क्योंकि जब तक आप सही से इसको बोल नहीं पाएंगे तो सामने वाला यानी कि सुनने वाला वो आपको समझ नहीं पाएगा। तो जब भी हम कोई ज़बान सीखते हैं तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उस ज़बान को उस ज़बान के ही हिसाब से बोलें ताकि जो लिसनर है, जो हमें सुनने वाला है, वो हमें बआसानी समझ सके। वेल, आगे बढ़ते हैं। मोनोथीज़म तौहीद या वहदानियत। इसके बाद है वाजिब, ठीक है, जैसे वाजिब। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, वाजिब, इम्पेरेटिव। इसके बाद फ़र्ज़, ठीक है, जैसे फ़र्ज़, जो भी फ़र्ज़ है हमारा, ठीक है। मैंडेटरी, मैंडेटरी, मैंडेटरी। उम्रा, उम्रे को हम क्या कहते हैं, जैसे हज को हम पिलग्रिमेज कहते हैं, ठीक है। तो उम्रे को हम माइनर पिलग्रिमेज या फिर लेसर पिलग्रिमेज कहते हैं, ठीक है। माइनर या लेसर दोनों में से कुछ भी कह लें, दोनों ही सही है। और हज को जो है वो मेजर पिलग्रिमेज कहा जाता है। मेजर पिलग्रिमेज हज, माइनर पिलग्रिमेज उम्रा, ठीक है। माइनर पिलग्रिमेज, माइनर पिलग्रिमेज, लेसर पिलग्रिमेज, लेसर पिलग्रिमेज। अब जाहिर सी बात है, उम्रे की बात कर रहे हैं तो एहराम की भी बात करेंगे। एहराम यानी कि वो 2 पीसेस वाला जो क्लोथ्स होता है, रोब होता है, एहराम, ठीक है। तो एहराम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एहराम को हम इंग्लिश में कहते हैं पिलग्रिम्स गारमेंट। पिलग्रिम्स गारमेंट, पिलग्रिम्स गारमेंट, ठीक है। एहराम के लिए एक और वर्ड भी है, ठीक है, वो है द कस्टमरी वाइट रोब्स। द कस्टमरी वाइट रोब्स, द कस्टमरी वाइट रोब्स एहराम, ठीक है। एहराम के लिए हम इन 2 वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वेल, मीकात, मीकात इज़ बेसिकली द स्टेशन। जब आप उम्रा करने के लिए जाते हैं तो आपको मीकात से एहराम बांधकर नियत करके उम्रा के लिए जाना पड़ता है, ठीक है, हरम की तरफ, ठीक है, यानी कि खाना काबा की तरफ। तो ये स्टेशंस हैं, स्टेशंस कहलाते हैं मीकात, ठीक है। तो इनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनको हम इंग्लिश में कहेंगे पिलग्रिम्स स्टेशन, पिलग्रिम्स स्टेशन, ठीक है, पिलग्रिम्स स्टेशन। अब उम्रा हमें पता चल गया तो जाहिर सी बात है हम तवाफ़ की भी बात करेंगे। तवाफ़ करना यानी कि खाना काबा के गिर्द घूमना, चक्कर लगाना, 7 चक्कर लगाना, वो तवाफ़ कहलाता है। तो तवाफ़ करना क्या होगा? रिवॉल्व, 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 ठीक है, रिवॉल्व। तवाफ़ करने के बाद ये है कि सही करते हैं, ठीक है, सही
को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सही करना, यानी कि वॉक करना, चलना, मुशक्क़त करना, मेहनत करना, ठीक है। सही को हम वर्क कहेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि वर्क तो सर काम करने को कहते हैं। जी बिल्कुल, काम करना, जैसे कि मैंने कहा सही क्या होता है कि मेहनत करने को, ठीक है, मेहनत करने को हम सही कहते हैं। तो सही, सही वर्क, ठीक है। फिर हिजर अस्वद, यानी कि वो काला पत्थर जिसको चूमते हैं, जो खाना काबा के एक साइड पर, एक किनारे पर, एक कोने पर जो मौजूद है, ठीक है, उसको हम हिजर अस्वद कहते हैं। और हिजर अस्वद को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? द ब्लैक स्टोन, द ब्लैक स्टोन, ठीक है, द ब्लैक स्टोन। अब इसी तरह से इरादा या नीयत, जैसे हर काम के पीछे एक नीयत होती है, या हम नीयत करते हैं पहले हर काम को करने से, तो उस नीयत को या इरादे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरादा या फिर नीयत, इंटेंशन, 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 ठीक है। ज़ाहिर करना या नाजिल होना, जैसे कुरान मजीद रमज़ान करीम में नाजिल हुआ, तो नाजिल होने को या नाजिल करना, नाजिल करने को क्या कहते हैं? नाजिल करने को कहते हैं रिवील, 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 ठीक है। वेल, इन सब वर्ड्स को एक बार दोबारा से प्रोनाउंस कर देता हूँ और आप मेरे पीछे रिपीट करते जाएं ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो जाए, ठीक है। मोनोथीज़म, मोनोथीज़म, मोनोथीज़म। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव। मैंडेटरी, मैंडेटरी, मैंडेटरी। माइनर पिलग्रिमेज, माइनर पिलग्रिमेज, या फिर लेसर पिलग्रिमेज, लेसर पिलग्रिमेज। पिलग्रिम्स गारमेंट, पिलग्रिम्स गारमेंट। द कस्टमरी वाइट robes, the customary white robes। पिलग्रिम्स स्टेशन, पिलग्रिम्स स्टेशन, ठीक है, पिलग्रिम्स स्टेशन। रिवॉल्व, रिवॉल्व, रिवॉल्व। वर्क, वर्क। द ब्लैक स्टोन, द ब्लैक स्टोन। इंटेंशन, इंटेंशन। रिवील, रिवील, रिवील। वेल, आगे बढ़ते हैं कुछ और वर्ड्स के साथ जो कि लिखे हुए हैं हमारे सामने, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत सारा जो है वो यूज़फुल वर्ड्स हैं। जैसे कि कज़ा नमाज, जो नमाज निकल जाती है, जो नमाज रह जाती है, हमसे छूट जाती है, हम वक्त पर यानी कि मुकर्ररा दिए गए वक्त पर जो नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, तो उस नमाज को हम कज़ा नमाज कहते हैं। तो कज़ा नमाज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए सीखते हैं। कज़ा नमाज को हम कहते हैं मिस्ड प्रेयर, मिस्ड प्रेयर, मिस्ड प्रेयर, यानी कि जो छूट गई है, रह गई है, मिस्ड प्रेयर। इसी तरह से नमाज जनाजा, ठीक है, यानी कि जब जनाजा की नमाज जो होती है उसको हम नमाज जनाजा कहते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में हम कहेंगे फ्यूनरल प्रेयर, फ्यूनरल प्रेयर, फ्यूनरल प्रेयर, ठीक है। जन्नत, हेवन, आप में से बहुत सौ को पहले ही से पता होगा कि जन्नत, हेवन और दोज़ख, हेल, लेकिन जिनको नहीं पता तो उनके लिए, ठीक है, जन्नत, हेवन, हेवन, ठीक है, जहन्नम या दोज़ख, हेल, हेल, ठीक है। अलविदा जुम्मा, जैसे रमज़ान का आखिरी जुम्मा जो होता है उसको अलविदा जुम्मा कहा जाता है। तो इंग्लिश में अलविदा जुम्मे को हम क्या कहेंगे? फ्राइडे ऑफ फेयरवेल, फ्राइडे ऑफ फेयरवेल, फ्राइडे ऑफ फेयरवेल, अलविदा जुम्मा, ठीक है। फ़र्ज़, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंडेटरी, ठीक है। इसी तरह से दो और वर्ड्स हैं, इनका मतलब भी फ़र्ज़ ही होता है, जैसे ऑब्लिगेशन,
ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑब्लिगेशन का मतलब भी फ़र्ज़ होता है। ठीक है, अब जब रमज़ान की बात चल ही रही है तो जाहिर सी बात है कि शब कदर की भी बात आएगी। शब कदर यानी कि लैलतुल कदर। शब कदर को इंग्लिश में हम कहते हैं द नाइट ऑफ पावर, द नाइट ऑफ पावर, द नाइट ऑफ पावर, शब कदर। अब शब कदर ताक रात, यानी कि ताक रात भी होती है शब कदर। ठीक है, तो ताक रात को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ताक रात को हम कहेंगे ओड नाइट, ओड नाइट, ओ डबल डी नाइट, ओड नाइट। ठीक है, अब हलाल, हलाल को हम क्या कह सकते हैं? जैसे हलाल खाना पीना या जो चीज़ हलाल है हम पर, उसको हम क्या कहेंगे? परमिटेड, परमिटेड, परमिटेड हलाल, परमिटेड हलाल। और हराम या नाजायज़ को हम क्या कहेंगे? फॉरबिडन, फॉरबिडन। ठीक है, फॉरबिडन, हराम या फिर नाजायज़, फॉरबिडन। वेल हरम या फिर पाक जगह, जब हम खाना काबा जाते हैं या फिर मदीना शरीफ जाते हैं तो बहुत बड़ा सा हरम है, खाना काबा का भी और मदीना शरीफ का भी। तो उस हरम को यानी कि पाक जगह को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंचुअरी, 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 सेंचुअरी। ठीक है, मुक़द्दस या फिर पाक, जैसे मुक़द्दस या पाक, जैसे द होली कुरान इज़ अ सेक्रेड बुक। ठीक है, मुक़द्दस या पाक, सेक्रेड, सेक्रेड, सेक्रेड। ठीक है, सेक्रेड। वही, ठीक है, वही को इंग्लिश में हम कहते हैं रिवलेशन, 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 वही, रिवलेशन। वेल इन सब वर्ड्स को एक बार दोबारा से प्रोनाउंस कर देता हूँ, आप मेरे पीछे या मेरे साथ साथ प्रोनाउंस करते जाएं ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर होता चला जाए। मिस्ड प्रेयर, मिस्ड प्रेयर, फ्यूनरल प्रेयर, फ्यूनरल प्रेयर, हेवन, हेवन, हेल, फ्राइडे ऑफ फेयरवेल, फ्राइडे ऑफ फेयरवेल, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द नाइट ऑफ पावर, द नाइट ऑफ पावर, ओड नाइट, ओड नाइट, permitted, permitted, forbidden, 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 sanctuary, 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 sacred, sacred, revelation, revelation, revelation। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब वर्ड्स प्रोनाउंस करना आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वेल मिलते हैं कुछ और नए वर्ड्स के साथ, तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद न्यू वर्ड्स के साथ। एंड स्टे कनेक्टेड, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, जैसे कि ये। वेलकम बैक। वेल जब बात हो रमज़ान की तो साथ ही साथ खानों की बात हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में खाते हैं हम मज़ेदार खाने पीने। तो आइए सीखते हैं उन कुछ मज़ेदार वर्ड्स के, मतलब उन कुछ मज़ेदार चीज़ों के नामों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वेल सबसे पहले है मेरे पास बर्फ़ी या फिर पेड़ा, ठीक है, बर्फ़ी या पेड़ा। बर्फ़ी या पेड़ा, बर्फ़ी को हम कहते हैं इंग्लिश में जंकेट, 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 बर्फ़ी या फिर पेड़ा, ठीक है। कचौरी या फिर समोसा, कचौरी को भी हम जो है वो पैटी कह सकते हैं, और समोसा या समोसे को कीमे का समोसा, आलू का समोसा, कोई सा भी, ठीक है।
उसको भी हम पैटी कह सकते हैं, ठीक है। कचौरी या फिर समोसा, पैटी, पैटी, ठीक है। पकोड़ा, ठीक है, पकोड़ा रमज़ान के मेन आइटम पकोड़ा। पकोड़े को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पकोड़े को कहते हैं फ्रिटर, ठीक है, फ्रिटर, पकोड़ा। मीठा हो जाए तो कुछ मीठा, मेरे ख्याल से हमारे जहनों में जलेबी ही आती है, तो जलेबी, जलेबी को हम इंग्लिश में कहते हैं फनल केक, फनल केक, फनल केक। समोसा, समोसा या समोसे को हम पेस्ट्री भी कहते हैं, पेस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। समोसा, पेस्ट्री या फिर पैटी, ठीक है। वेल, बालूशाही या फिर मीठी पूरी, ठीक है, उसको हम डोनट कहते हैं, ठीक है। आजकल खैर फैंसी डोनट चल रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने के डोनट की अगर हम बात करें तो वो था बालूशाही, ठीक है, वो भी डोनट ही था, ठीक है, उसी को ही डोनट कहते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस हो गया है हमारी तरह, ठीक है। वेल, सीख कबाब, ठीक है, सीख कबाब को शीश कबाब, शीश कबाब, शीश कबाब, शीश कबाब, ठीक है। वेल, गोलगप्पे या फिर पानी पूरी, गोलगप्पे या पानी पूरी दोनों के दोनों सेम ही हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। गोलगप्पे या फिर पानी पूरी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्प स्फेयर ईटन, क्रिस्प स्फेयर ईटन, क्रिस्प स्फेयर ईटन। गोलगप्पे या फिर पानी पूरी, क्रिस्प स्फेयर ईटन। वेल, मिठाई को हमें पता है स्वीट्स, एक और वर्ड है वो होता है कन्फेक्शनरी, ठीक है, कन्फेक्शनरी, वो भी मिठाई होता है, तो मिठाई ये कॉमन सा वर्ड है स्वीट्स, ठीक है। वेल, दही बड़े, वेल सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस वर्ड में कि भाई दही बड़े, दही भले या फिर दही पले। आई डू नॉट नो दैट मैनी पीपल, मतलब बहुत से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम इसको देते हैं, मगर जो इसका दुरुस्त नाम है वो है दही बड़े, ठीक है। तो दही बड़े को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? दही बड़े को लेंटिल डम्पलिंग्स इन योगर्ट सॉस। जी, इतना बड़ा नाम है भाई, ठीक है, लेंटिल डम्पलिंग्स इन योगर्ट सॉस, दही बड़े, लेंटिल डम्पलिंग इन योगर्ट सॉस, ठीक है। शरबत या फिर मशरूबात, क्योंकि रमज़ान में बिना शरबत के तो मेरे ख्याल से अफ्तारी हमारी बहुत ही ज़्यादा फीकी होती है, तो शरबत को हम इंग्लिश में बेवरेज कहते हैं, ठीक है, बेवरेज, बेवरेज, बेवरेज। शरबत या फिर मशरूबात, मतलब जो भी मशरूबात हैं, जो ड्रिंकिंग आइटम हैं, वो बेवरेज कहलाते हैं, ठीक है। नींबू पानी यानी कि नींबू का शरबत, नींबू पानी, लेमनेड, लेमनेड, नींबू पानी, लेमनेड, ठीक है। मीनिंग्स एक बार दोबारा से देख लें। बर्फ़ी या पेड़ा, जंकेट, कचौरी या समोसा, पैटी, ठीक है, पकोड़ा, फ्रिटर, जलेबी, फनल केक, समोसा, पेस्ट्री, बालूशाही या फिर मीठी पूरी, डोनट, सीख कबाब, शीश कबाब, ठीक है, गोलगप्पे, क्रिस्प स्फेयर ईटन, मिठाई, स्वीट्स, ठीक है, दही बड़े, लेंटिल डम्पलिंग्स इन योगर्ट सॉस, ठीक है, शरबत या मशरूबात, बेवरेज, ठीक है, नींबू पानी, लेमनेड। वेल, इन सब वर्ड्स को एक बार दोबारा से मैं प्रोनाउंस कर देता हूँ ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन साफ होता जाए, तो आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करते जाएं ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो जाए। जंकेट, 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 पैटी, 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 फ्रिटर, फ्रिटर, funnel cake, funnel cake, funnel cake, pastry, pastry, donut, donut, shish kebab, shish kebab, shish kebab, crisp sphere eaten, crisp sphere eaten, crisp sphere eaten, sweets, sweets, lentil dumplings in yogurt sauce, lentil dumplings in yogurt sauce, beverage, 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 lemonade,
लेमनेड, लेमनेड। वेल, उम्मीद करता हूँ प्रोनंसिएशन आपका बेहतर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और खाने पीने वाले आइटम्स की तरफ। फालूदा, फालूदे को इंग्लिश में कहते हैं फ्लमरी, फ्लमरी, फ्लमरी फालूदा, ठीक है। निवाला या लुकमा, जो लुकमा या निवाला हम लेते हैं उसको हम कहते हैं मॉर्सल, मॉर्सल, मॉर्सल। निगलने को, मतलब जो भी निवाला या लुकमा हमने लिया उसको जब हम निगलते हैं, नीचे उतारते हैं हलक से, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्वालो, स्वालो, ठीक है, स्वालो। चटनी, सॉस, ठीक है, सॉस चटनी, ठीक है। खीर, राइस पुडिंग, राइस पुडिंग, खीर, ठीक है। सूजी, सेमोलिना, सेमोलिना सूजी। सालन को हम कहते हैं करी, 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 सालन, करी। कोई सा भी सालन, मतलब किसी भी तरह के सालन को हम करी कह सकते हैं, ठीक है। नान या फिर डबल रोटी, लोफ, 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 ठीक है। मसाले से भरा पराठा, टाको, टाको, मसाले से भरा पराठा, टाको, ठीक है। पराठा, जो फ्लेट जो पराठा होता है, हाँ, आम तौर पर हम शहरी में ज़्यादातर पराठा, मतलब अक्सर लोग पराठा खाना पसंद करते हैं। तो पराठे को इंग्लिश में फ्लैट ब्रेड कहते हैं, ठीक है भाई, फ्लैट ब्रेड। वैसे ब्रेड तो आप लोगों को पहले ही पता होगा कि मतलब रोटी को हम ब्रेड कहते हैं, तो फ्लैट ब्रेड पराठा, ठीक है, फ्लैट ब्रेड पराठा। सबसे मेन चीज़ तो हम भूल ही गए, क्योंकि जब तक ये नहीं बिछता तब तक रौनक नहीं बढ़ती, तब तक खाना नहीं लगता। तो भैया दस्तरखान को इंग्लिश में हम टेबल क्लॉथ कहते हैं, ठीक है भाई, टेबल क्लॉथ, दस्तरखान, ठीक है। वेल, इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स सामने लिखे में अगर मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, प्रोनाउंस कर देता हूँ, ताकि आपको जो है ना वो क्लियर हो जाए। फालूदा, ठीक है, निवाला या फिर लुकमा, निगलना, चटनी, खीर, सूजी, सालन, नान, डबल रोटी, मसाले से भरा पराठा, पराठा, दस्तरखान। अब इन सब वर्ड्स का भी प्रोनंसिएशन एक बार दोबारा से कर लेते हैं, ताकि आपका प्रोनंसिएशन यानी कि तलफ़ुज़, बोलने का जो तरीका है, अंदाज़ है, वो बेहतर हो जाए, ठीक है। वेल, परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन बेहतर तो हो ही सकते हैं ना, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं बेहतर होने की, तो हम वही करेंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। फ्लम्बरी, फ्लम्बरी, मॉर्सल, मॉर्सल, swallow, 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 sauce, sauce, rice pudding, rice pudding, rice pudding, semolina, semolina, curry, curry, ठीक है, curry, loaf, loaf, taco, taco, flat bread, फ्लैट ब्रेड, फ्लैट ब्रेड, टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक और छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप इन सब वर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके पास जो है वो कंपाइल होते जाएं मटेरियल। वेलकम बैक अगेन। वेल, अब बात करेंगे ईद और ईद से रिलेटेड यानी कि मुतल्लिक कुछ अहम वर्ड्स जो शायद हमें पता हों और शायद हमें नहीं भी पता हों। तो आइए देखते हैं ईद से मुतल्लिक कुछ अहम वर्ड्स, जैसे कि चांद रात, चांद रात, चांद रात, ईद ईव, ईद ईव, ईव, ईद ईव, चांद रात। मुबारकबाद देना किसी को, ठीक है, ग्रीट, 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 मुबारकबाद देना यानी कि ईद की मुबारकबाद देना, या किसी भी चीज़ की मुबारकबाद देने को हम ग्रीट कहते हैं, ठीक है। हाथ मिलाना, शेक हैंड, ठीक है, हाथ मिलाना, शेक हैंड।
गले मिलना हग, हग, गले मिलना हग, गले लगाना अम्ब्रेस, 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 गले लगाना। ठीक है, नए कपड़े न्यू क्लोथ्स, पहले ही पता है हमें। ठीक है, न्यू क्लोथ्स। ठीक है, सज धज करना यानी कि सजना संवरना या जीनत करना। ठीक है, अडोर्न, अडोर्न, अडोर्न। ठीक है, मेहंदी, मेहंदी गर्ल्स के लिए। ठीक है, मेहंदी, हिना, 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 मेहंदी। ठीक है, मेहंदी लगाना अप्लाई हिना, अप्लाई हिना, अप्लाई हिना। ठीक है, देखने या फिर मिलने जाना, जैसे ईद पर ईद के मौके पर हम अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ व अकारिब से मिलने जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई आई विज़िटेड माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, आई विज़िटेड माई अंकल और माई आंट। ठीक है, तो विज़िट देखने या फिर मिलने जाना, विज़िट। ठीक है, वेल एक बार दोबारा से मीनिंग्स देख लें। चांद रात, मुबारकबाद देना, हाथ मिलाना। ठीक है, गले मिलना या फिर गले लगाना। ठीक है, नए कपड़े, सज धज करना, सजना संवरना। ठीक है, मेहंदी या फिर मेहंदी लगाना, देखने या फिर मिलने जाना। अब इन सब वर्ड्स के हम प्रोनाउंसिएशन को भी सुन लेते हैं गौर से, ताकि हमारा प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो जाए। मेरे पीछे रिपीट करेंगे। ठीक है, ईद ईव, ईद ईव, ईद ईव, ग्रीट, 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 शेक हैंड, शेक हैंड, हग, हग, embrace, 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 new clothes, adorn, adorn, henna, henna, apply henna, apply henna, visit, visit, visit। ठीक है, वेल आगे बढ़ते हैं। रौनक, रौनक की बात करते हैं, क्योंकि ईद से पहले रमज़ान की जो रौनक होती है वो तो ज़ाहिर सी बात है कि भाई लाजवाब होती है। फिर ईद की जो रौनक होती है उस रौनक को भी हम कहते हैं मैग्नीफिसेंस, 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 मैग्नीफिसेंस यानी कि रौनक। ठीक है, रौनक, मैग्नीफिसेंस, मैग्नीफिसेंस ऑफ रमज़ान, मैग्नीफिसेंस ऑफ ईद, मैग्नीफिसेंस ऑफ ईद उल फितर, मैग्नीफिसेंस ऑफ रमदान उल करीम। ठीक है, मैग्नीफिसेंस, रौनक। ठीक है, फिर ईद पर हम सवैयाँ बनाते हैं। सवैयाँ, सवैयों को हम कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको गौर से सुनेंगे और रिपीट करके प्रोनाउंस करने की उसको कोशिश करेंगे। वर्मी चैली, वर्मी चैली, वर्मी चैली, वर्मी चैली। ठीक है, अब सोच रहे होंगे यहाँ पर CH तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रोनाउंसिएशन वर्मी चैली। ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग भी करेक्ट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि शायद स्पेलिंग गलत हो, तो भाई स्पेलिंग भी सही है, प्रोनाउंसिएशन भी सही है। वर्मी चैली, वर्मी चैली, वर्मी चैली, सवैयाँ। ठीक है, शीर खुरमा ईद के दिन हम बनाते हैं और खाते हैं। ठीक है, तो शीर खुरमे को हम क्या कहते हैं? वर्मिचेली पुडिंग, वर्मिचेली पुडिंग, वर्मिचेली पुडिंग। ठीक है, मेकअप लगाना या मेकअप लगाना जो है, मेकअप लगाने को हम क्या कहते हैं? वेयर मेकअप या फिर अप्लाई मेकअप भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही दुरुस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चाहे अप्लाई मेकअप कहें, वेयर मेकअप कहें, तो वेयर मेकअप सुनकर आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन सही है, ये दुरुस्त है, तो कंफ्यूज नहीं होना भाई। वेयर मेकअप, मेकअप लगाना। ठीक है, बाल कटवाना या बनवाना, मतलब खुद नहीं काटना भाई, कटवाना या बनवाना। ठीक है, तो कटवाने या फिर बनवाने को हम क्या कहेंगे? गेट हेयर कट, गेट हेयर कट, इसका मतलब हो गया बाल कटवाना। ठीक है, आई विल गेट माई हेयर कट। ठीक है, दिस ईद आई विल गेट माई हेयर कट। ठीक है, इस ईद पर मैं अपने बाल कटवाऊँगा,
मतलब कटवाऊँगा किसी प्रोफेशनल से, खुद नहीं काटूँगा भाई, ठीक है। तो गेट हेयर कट, इसी तरह से कपड़े सिलवाना। अब कपड़े सिलवाना मैं खुद तो बैठ कर सीने से रहा, क्योंकि मेरा काम नहीं है भैया, मुझे सिलाई करना नहीं आता, तो सिलवाऊँगा। तो मतलब किसी प्रोफेशनल से ही हम सब सिलवाते हैं, तो हम खुद नहीं सीते हैं, सिलवाते हैं। तो सिलवाने के लिए हम क्या कहेंगे, गेट क्लॉथ्स स्टिच्ड, ठीक है, गेट क्लॉथ्स स्टिच्ड, ठीक है, कपड़े सिलवाना। इसी तरह से फेशियल करवाना गर्ल्स के लिए, बॉयज़ को तो आई गेस वेल वी डू नॉट नीड नेचुरल ब्यूटी, वेल just a means just a bit of fun, okay, so don't mind. Well, facial करवाना तो get facial done, get facial done, ठीक है। वेल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, कोलीग, क्लासमेट्स, जो भी आपके लिंक में हैं उन सब के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।